आज मैं आप लोगों को क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले मैं आपको एक सुविचार सुना दूँ। शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए साहब, क्योंकि छोटा सा ना और छोटा सा हाँ पूरी जिंदगी बदल देती है। तो चलिए आज हम अपना पहला टॉपिक मैटर स्टार्ट करते हैं। Matter is the substance which have mass and occupy space and it is made up of tiny particles. Matter एक ऐसा पदार्थ है जिसमें मास होता है और जगह को छेदता है और वो टीनी पार्टिकल छोटे छोटे कणों से बना होता है। Modern day scientists classify matter in two ways, on the basis of physical properties and on केमिकल प्रॉपर्टीज। नए युग में साइंटिस्ट मैटर को दो कैरेक्टर में बांटे हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगले चैप्टर में। तो हमने बोला कि कोई भी मैटर टीनी पार्टिकल से बना होता है। कोई भी नोटबुक, पेन, स्टार, एनीथिंग, उसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम एंड दे attract each other. और particles possesses kinetic energy. As the temperature rise, particles move faster. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। जब किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण वह तेजी से कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में बहुत ही कम, मोर इन लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, एंड मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में बहुत ही ज़्यादा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में बहुत ही कम, मोर इन लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, एंड मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, एंड नेग्लिजिबल इन गैस, गैस में नग मतलब थोड़ा बहुत ही कम। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड हैव definite shape, distinct boundaries, rigid, incompressible and definite volume. Liquid no definite shape, बिना शेप, आकारहीन, नो डेफिनेट बाउंड्रीज, कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं, फ्लूइडिटी, बहाव, लो कंप्रेसिबल, थोड़ा दबाया जा सकता है, डिफिनिट वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट है गैस। नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट बाउंड्रीज, फ्लूइडिटी, हाई कंप्रेसिबल एंड नो डिफिनिट वॉल्यूम, बिकॉज इट हैज़ नो फिक्स्ड सरफेस एरिया, इसका कोई फिक्स्ड सरफेस नहीं होता, जिसके कारण इसका वॉल्यूम भी असमान होता है। फिर पार्टिकल्स के बीच का दूरी भी असमान होता है। इन फैक्टरों के कारण इनमें नो फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को 2 प्रकारों से
बदला उसके स्टेट को बदला जा सकता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर में पहले आता है मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which a solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called its melting point। melting point उसे कहते हैं जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसमें आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट मीन्स the amount of heat required to change 1 kg solid to its liquid form। इसमें होता है उतना हीट इसको चाहिए जब तक ये मान लेते कोई क्वांटिटी कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसे जानेंगे। जब हम आइस को बर्नर पे गरम करेंगे या उसे कहीं रख के पिघलाएंगे और उस पर एक थर्मामीटर रख के उसे जांच करेंगे, हम देखेंगे जब तक लास्ट पीस ऑफ आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। हम तो इसे टेम्परेचर दे रहे हैं फिर भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसी प्रक्रिया को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल टू फॉर्म लिक्विड वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उतना टेम्परेचर जब कोई लिक्विड कंप्लीटली वेपर में न कन्वर्ट हो जाए, उसे कन्वर्ट होने लगे वेपर में, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसमें आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। मतलब उतना हीट जब तक कोई या 1 kg लिक्विड कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट न हो जाए तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझते हैं। जब हम वाटर को बर्नर पे रख के उसे बॉयल करते हैं और उसमें एक टेम्परेचर मापक यंत्र थर्मामीटर लगाने के बाद जब हम उसे हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, जब वह 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसके बाद वह उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है जब तक कंप्लीट वाटर वेपर में कन्वर्ट न हो जाए। इसी प्रक्रिया को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। इट मीन्स द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग इन लिक्विड स्टेट्स इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में होता है कोई भी सॉलिड हीट करने पे डायरेक्ट वेपर में बदल जाए और फिर कूल करने पे डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए। एग्जांपल के लिए कैम्फर, एमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन बॉल्स। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जब हम नेप्थलीन बॉल्स को चाइना डिस्क में रखकर उसे एक बर्नर से हीट करते हैं और चाइना डिस्क के ऊपर हम कॉटन प्लग रख देते हैं ताकि उसका वेपर बाहर ना निकले, तो हम देखेंगे कि वह बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाता और हम उस गैस को कॉटन प्लग
में देख सकते हैं, जो कि सफ़ेद रंग का हो जाता है। टेम्परेचर का तो हो गया, अब है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफ वी compress a gas in a liquid, the distance between the particles of gas is reduced and finally gas is liquefied। जब हम गैस को सिलेंडर में रखकर उसे कॉम्प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसके पार्टिकल्स के बीच का दूरी कम हो जाता है और वह गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एलपीजी, जो हमारे घरों के किचन रूम में होता है, वह एक लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन वह वास्तव में कभी गैस स्टेट में रहा करता था। उसे कंप्रेस करके लिक्विड में बदल दिया गया। If we compress a gas in a cylinder, the distance between the gas particles is reduced. If we more compressed, the gas changes into liquid. If we compress liquid particles, then it convert into solid. मीन्स जब हम किसी गैस को प्रेशर डालेंगे, उस पर प्रेशर और डालते रहेंगे तो वह लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड पे फिर प्रेशर डालेंगे तो वह सॉलिड में बदल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, O2 ऑक्सीजन पे प्रेशर डाला जा रहा है और वह लिक्विड में बदल रहा है। फिर अगर हम इसे लिक्विड पे भी प्रेशर डालेंगे तो वह सॉलिड में बदल जाएगा। लेकिन CO2 में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, एंड सॉलिड टू गैस बाय रिड्यूसिंग प्रेशर। फिर है इवापोरेशन। इट इज़ एन सरफेस फिनोमिनन in which liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point। यह एक सरफेस फिनोमिनन है, इनमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना बॉइलिंग टेम्परेचर हुए। जैसे आप देखते हैं हमारे आसपास के सड़क या तालाब में पानी जमा होता है, वहाँ का पानी धीरे धीरे घट जाता है, तो वहाँ पे तो कोई टेम्परेचर तो नहीं डाल रहा होता है, फिर भी उसका पानी घट जाता है। और एक और एग्जांपल है, आप एक कोई भी ऐसा मटेरियल ले जिस पे पानी एब्जॉर्ब करके रख दिया जाए और उसे एक रूम में ही रख दिया जाए। जब वो रूम में रखेंगे तो आप कुछ दिन बाद उसे देखेंगे कि उसमें से पानी घट रहा है, हीट उसे नहीं कर रहे हैं फिर भी घट रहा है। इसी प्रक्रिया को इवापोरेशन कहते हैं। फिर है कुछ फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, अगर जो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी तेज़ी से होगा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवापोरेशन जल्दी होगा, टेम्परेचर कम है तो इवापोरेशन स्लो धीरे धीरे होगा। ह्यूमिडिटी, अगर वातावरण में आर्द्रता नमी है तो इवापोरेशन भी स्लो होगा। अगर वातावरण में आर्द्रता नमी कम है तो इवापोरेशन बहुत ही जल्दी होगा। विंड स्पीड, अगर विंड तेज़ी से ब्लो कर रहा है तो इवापोरेशन भी तेज़ी से होगा। अगर विंड स्लो ब्लो कर रहा है तो इवापोरेशन भी स्लो ही होगा। इवापोरेशन ऑलवेज काउज कूलिंग, इवापोरेशन के कारण हमेशा कूलिंग होता है। जैसे कि आप देखते हैं कभी स्कूल से साइकिल चला के आए एकदम धूप पसीने से तरबतर, फिर जब हम घर में बैठते हैं पंखा चला कर तो हमें बहुत ही ठंडक महसूस होता है। वह
यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक्ट करता है। द कूलिंग caused by evaporation is based on the fact that when liquid evaporates take latent heat of vaporization from surrounding at which losing a heat gets cool। वह इवापोरे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में हीट को लूज करके उसे कूल कर देता है। एक और एग्जांपल है, जैसे हम पैन तावा को गर्म करें और उस पर पानी डाल दें तो देखेंगे कि तावा ठंडा हो गया। तो इसी प्रक्रिया को लेटेंट हीट इवापोरेशन कूलिंग का कारण बनता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग। कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में बदल जाता है ऑन कूलिंग। जैसे कि आप कभी ठंडा बोतल देखे होंगे, जब बोतल ठंडा होता है तो उसके बाहर एक नमी या पानी सा बूंद पूरे पार्टिकल्स पूरे बोतल के चारों ओर घेरा बना लेता है। तो उस समय जो हमारे वातावरण में गैस पार्टिकल्स था, उस ठंडा बोतल के कारण जो उस पर टच हुआ तो वो भी लिक्विड में बदल गया। इसी को कंडेंसेशन प्रक्रिया कहते हैं। फिर है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है ऑन कूलिंग। जैसे हम देखते हैं पहाड़ पे ग्लेशियर बर्फ बहुत जमा होता है वहाँ पे, तो कारण वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है, मतलब कूल है। जब कूल होगा तो कोई भी लिक्विड सॉलिड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम फ्रीज में कोई भी लिक्विड को रखते हैं और फिर कुछ दिनों बाद देखते हैं कि वह सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, आइस में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी को फ्रीजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ फॉर्मूले जो हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। और आपको बता दें 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। केल्विन जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, वह लिक्विड नहीं होता। और इन फॉर्मूले जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है के द्वारा आप बहुत प्रकार के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।